संभाजी महाराज, जिन्हें छत्रपति संभाजी भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अपनी वीरता, रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस के लिए वे इतिहास में अमर हैं। उनका जीवन कठिनाइयों, संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी उनकी अडिग इच्छा शक्ति और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थे। उनकी माता साईबाई का देहांत तभी हो गया था जब वे छोटे थे, इसलिए उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज और उनकी दादी जीजाबाई ने किया। शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दिलाई। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने वेद, पुराण, राजनीति और युद्ध नीति का गहन अध्ययन किया। इसी कारण वे एक विद्वान योद्धा बने। बचपन से ही वे युद्ध नीति और प्रशासनिक कार्यों में निपुण हो गए थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें छोटी उम्र में ही विभिन्न अभियानों में शामिल किया, जिससे उनकी सैन्य रणनीति मजबूत हुई। संभाजी महाराज ने पहली बार 16 वर्ष की आयु में युद्ध में भाग लिया था। वे अपने पिता के साथ कई अभियानों में गए और अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी युद्ध कुशलता और नेतृत्व क्षमता को देखकर मराठा सरदार भी प्रभावित हुए। 1666 में जब शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद में थे, तब संभाजी महाराज ने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुशल प्रशासन किया। उन्होंने मराठा सेना का नेतृत्व किया और मुगलों तथा आदिल शाही सेनाओं से लोहा लिया। जब संभाजी किशोर अवस्था में थे, तब मुगलों, आदिल शाही और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी था। उनके नेतृत्व में मराठाओं ने कई किलों को जीता और साम्राज्य को विस्तार दिया। 1880 में जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब मराठा साम्राज्य संकट में आ गया। कई सरदारों और मंत्रियों ने उनकी गद्दी को चुनौती दी, लेकिन संभाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से सिंहासन प्राप्त किया और मराठा साम्राज्य को मजबूती दी। संभाजी महाराज ने अपनी नीति से मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए और राज्य को संगठित रखा। संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ मराठाओं पर आक्रमण किया, लेकिन संभाजी ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और कई महत्वपूर्ण युद्धों में मुगलों को करारी शिकस्त दी। उनकी सेना ने दक्षिण भारत में मुगलों के कई किलों पर विजय प्राप्त की और उनकी शक्ति को कमजोर किया। 1682 से 1689 तक संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच भीषण संघर्ष चला। संभाजी महाराज ने बीजापुर, गोलकुंडा और कर्नाटक तक अपनी सेना को भेजा और वहां विजय प्राप्त की। संभाजी महाराज एक अजेय योद्धा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अपने ही कुछ विश्वासघाती सरदारों ने उन्हें धोखा दिया। 1689 में गान्हूजी शिर्के नामक सरदार ने उन्हें मुगलों के हाथों सौंप दिया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और अमानवीय यातनाएं दी। उनसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और मातृभूमि के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे मर जाएंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेंगे। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। अंततः 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें क्रूरता से मृत्युदंड दे दिया। उनकी शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया और यह आक्रोश बाद में मराठों की मुगलों पर विजय का कारण बना। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। सैन्य रणनीति और विजय अभियान। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य को सशक्त किया। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस किया और गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। कूटनीतिक कुशलता। उन्होंने न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि कूटनीति में भी अद्भुत कौशल दिखाया। उन्होंने कई विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाए और अपने राज्य को मजबूत किया। साहित्य और संस्कृति का संरक्षण। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और संस्कृत तथा मराठी भाषा को संरक्षित करने का कार्य किया। संभाजी महाराज का जीवन
हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वे साहस, निष्ठा और बलिदान के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। संभाजी महाराज की यह प्रेरणादायक गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।